प्रणाम स्वीकारो महाराज। महाराज, कुछ चिंता भी है आपको? क्या आपकी पुत्री सियानी हो गई है? चिंता नहीं है इसकी आपको? पथ सनम प्राण प्यारे बलम बड़ सजन, आरे सुत तारे नैनों की शमशो कमर। क्या सबब आप करते करते तलाशी नहीं, बर के काबिल हुई मेरी लगते जिगर। क्या सबब आप करते? प्रिय, ये कैसे समझ लिया तुमने कि हमें चिंता नहीं है? हमारी कुमारी ब्याह की योग हो चुकी है। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। तो चिंता है प्रिय। चंद्र बदनी सुनैनी तुम्हारे बचन, सुन के मेरा जिगर धीर धरता नहीं। देख सियानी सुता अरे गम का तप रात दिन रहता, दिल पे चढ़ा टुकु उतरता नहीं। लाली को कोई बड़े जो नहीं जी मेरी, लाली को कोई बड़े जो नहीं। जी क्या करूंगी पिया, तो मैं दुनिया में जी क्या करूंगी पिया। अपनी हंसी कराऊंगी हरगिज नहीं, मारी बेटी को खुद भी मरूंगी पिया। अपनी हंसी नहीं कराऊंगी महाराज। तुम चिंता ना करो, प्रभु सब कष्ट हर लेंगे। हम पुत्री के पास जाते हैं। आयुष्मान भव बेटी। पिताजी, कैसे याद किया? बेटा, हमने तुम्हें क्यों याद किया है हम बताते हैं। हमने जगह जगह तुम्हारे लिए, वर के लिए भेजा, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। निर्पुदेशों में मैंने अरे पठाई खबर, क्या करूं कष्ट भगवान हरता नहीं। रूप का तेज निर्पप अरे सुता का निराप, अरे ब्याह करने की कोई चाह करता नहीं। कोई बर दिखता नहीं, पर करूं क्या तुझे, पर करूं क्या तुझे कोई निर्भरता नहीं। तेज से तेरे डरते हैं लगते जिगर।
मैंने वर के लिए तलाश किया, परंतु तेरे रूप को देखकर, तेरे तेज को देखकर कोई भी राजकुमार वर तुम्हें तलब शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम इसमें क्या करें? एक बात मैंने सोचा है, इस सबब मैंने सोचा है बेटी यही, साथ ले जाओ कुल अपने सामा सफर, बैठ रत में सुमर, अरे शाम को जा बजा के ढूंढो ढूंढो तुता अपनी इच्छा का भर। मेरी लाडली, हमने सब जगह तलाश किया परंतु हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए अब हमने विचार ये किया है, जितना सामान तुम्हें चाहिए तुम अपने साथ ले जाओ, रथ में रख करके और प्रभु का नाम लेकर के ढूंढो, कोई ना कोई वर मिल जाएगा, और यदि मिल जाए तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम अपने इच्छा के अनुसार उससे विवाह करवा ले। पिताजी, आप हमें वचन देते हैं? हाँ हाँ, वचन देता हूँ पुत्री। जो हम तलाश करके लेकर आएंगे अपने लिए, आप उसी के साथ मेरा ब्याह कराओगे? हम तुम्हें वचन देते हैं, उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। बैठिए राजकुमारी। अरे ऐसा और कहने बुने और वाहन तैयारी कराए, अरे सामान और सफर के चक्रों में लदवाए। सच विपिरोहित से और सहत सहेली रथ, रथ बैठारी सावित्री सुख दे। तो यशपति महाराज ने रथ तैयार करवा दिए, सब जितना भी इंतजाम था, सफर का सामान था, छकड़ों में लदवाई। अरे तज मोह सुता को समझा, अरे रुखसत की ना सावित्री ने, और प्रभु सुमिर गवन कर दीना। प्रभु का नाम लेकर के सावित्री रथ में बैठ जाती है और चल देती है। महाराज अरे सुगड़ बर करती फिरे तलाश, अरे कुल रजवाड़ों में अरे घूमी कई पूरण भई नाय आस। राजकुमारी सावित्री, ये देश देशों के राजा लोग बैठे हुए हैं, ये सभी राजा लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई वर आपको पसंद हो तो हमें बतलाओ, हम आपकी शादी उसके साथ में करा देंगे। नहीं, रथ आगे बढ़वाइए। राजकुमारी लाचार हो जाती है और अपने दिल में सोचती है, भगवान क्या मेरे लायक संसार में विधि ब्रह्मा ने एक भी वर नहीं दिया है। अरे लाचारी और बेचारी सावित्री सुकुमारी, अरे ऋषि मुनि और दर्शन हित बन की तरफ सिधारी। बेटी सावित्री, महाराज अरे पहुंच कर तपोभूमि दरम्यान, अरे दर्शन किए महात्म
महात्माओं के दिया बहुत कुछ दान। बेटी सावित्री, इस जगह का नाम तपोभूमि है। पहले तो इसके लिए प्रणाम करो। ये सभी महात्मा लोग हैं, सन्यासी हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ दान दिया जाए। दान दे दो। जैसी जिसकी इच्छा है। हमारी राजकुमारी सावित्री की तरफ से सब साधु महात्माओं के लिए एक एक गऊ है, एक एक कमंडल है, एक एक कम्बल है, ये दान दिया जा रहा है। गऊ के खुर जो हैं चांदी से मले हुए हैं और सींग सोने से मले हुए हैं। चलिए और आगे। सब साधुओं का, ऋषियों का आशीर्वाद लिया सावित्री ने और साधुओं ने कहा बेटी और जंगल की तरफ जाओ। अरे कुल राजकुमारी आगे और रथ बनवाया, एक पुरुष और वृक्ष पर काटत लकड़ी पाया। अरे महाराज, अरे देख कर रूप हुई बलहार, अरे बोली अपनी हम जोली से सावित्री सो को मार। बेटी सावित्री, तुमने यहाँ रथ क्यों रुकवा दिया? चाचा जी, रथ रुकवा दो यहीं पे, थोड़ा हम यहीं घूमना चाहते हैं। ठीक है, मैं जब तक भोजन का प्रबंध करता हूँ और आप यह जंगल में सहेलियों को साथ ले जाओ, घूम करके आओ। ठीक है। बहन, तुझे कुछ दिखाई देता है? इस सजर पे बसर जो रहा चढ़ सकी, राजसूत की शीश की सकल दीखती है, मुसीबत जदा काठ लकड़ी रहा, वीर जानी न जाती करम की गति। नरगिसी चश्म चेहरा दे पहचान सा, हूबहू काम मूरत फरक नारती, दिल बुलबुल सी गुल पे सैदा हुआ, मैं तो इसको ही अपना बनाऊं पति। आपने नहीं देखा? आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो सजनी सी को बनाऊं पतीरी, मैं तो सजनी सी को। मैं तो सजनी सी को बनाऊं पति, फिदा दिल ही इसी पे हमारा हुआ, मैं इसी की हुई, मेरे तन मन पे भी हर तरह से इसी का इजारा हुआ। कितने सुंदर राजकुमार हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता? राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप एक राजकुमारी होकर लकड़हारे से शादी करोगे? ये लकड़हारा नहीं है, कोई राजकुमार है। मैं इनसे कुछ बात करती हूँ। आजी सुनते हो?
आज ही मैं आप ही से कह रही हूँ। क्या मुझसे कुछ कह रही हैं आप? हाँ, क्या बात है? उतर सजर से आइए शम्स कमर गुलफा, कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी काम। राजकुमारी, मुझसे आपका क्या काम हो सकता है? अरे आइए तो उतर के तो आइए। जा 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 सब तेरी मैंने चतुराई ली जा। क्योंकि मैं लकड़ी काट रहा हूँ, तुम्हारी बातों में देर हो जाएगी तो मैं लकड़ी लेके कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं, थोड़ी सी देर की बात है, आप आइए नीचे उतर के। नहीं, ये नीचे उतरे और हम फिर चढ़े मुफ्त में, और मुझे और हो वे भारी हर मुझ गरीब से। राजकुमारी, अरे मुझ गरीब से काम क्या है तेरा सुंदर नारी। एक बात और है एक बात बताइए। ये लकड़ी काटो और मैं नहीं उतरू, और कुमारी गर मुझे तेरे और यहाँ हो जावेगी कोई थोड़ी लकड़ी। देख मेरी मोए जननी दोष लगावेगी, ओ थोड़ी लकड़ी। हाँ राजकुमारी, एक बात समझ गया मैं आपकी। क्या? ये आपके घोड़े हैं। हाँ, ये समझ गया मैं चाल देखता अपना, और काम करावेगी और तेरे भूखे ये घोड़े बंधे और घास मुझसे जरूर खुदवावेगी। यही काम हो सकता है तुम्हारा। आप घोड़े देख करके कह रहे हैं कि मुझसे घास खुदवावेंगे। हाँ, घास खुदवाएंगे और क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं। काम मुझे आपसे जरूरी, मैं घास
नहीं खुदवाऊंगी, उतर आइए डरो मती, कामना कोई तो कराऊं। तो राजकुमारी फिर मुझे क्यों उड़ा रही हो तुम? मुझे अपना काम करने दो। चेहरा चांद आपका देखा, तो क्या हुआ? सनम में हो गई मतवारी, दिल को बिस्मिल दिलारा करे, जुल्फ तेरी काली काली। वाह राजकुमारी, हमारी क्यों मजाक कर रही हो? हम गरीब लोगों की मजाक क्यों कर रही हो? एक बात और है आपसे कहूँ? कहो। उधर नौजवान, इधर मुझ पे भी जवानी, निराली मैं घर वाली, क्या क्या क्या? अरे देवी जी क्यों हमारी मजाक कर रही? मैं घर वाली बनूं आपकी, बातें नहीं तो करूं था। नहीं देवी जी सुनो मेरी बात, आप क्यों हमारी मजाक कर रही हो देवी हमसे? नहीं नहीं मजाक न कर रहे हैं। और जा अपनी राह ले क्यों दिल लगी उड़ानी है, जा अपनी राह ले क्यों दिल लगी उड़ाती है, और कुफ्र भक्ति है रब का न खौफ खाती है। राजकुमारी हमारी गरीबी की तुम क्यों मजाक कर रही हो? गरीबी किसी दिन ठाठ था और हमारा भी तुम्हारा सा। राजकुमारी एक दिन हम भी राजकुमार थे और किसी की पेश ना इस कर्म से बचा दी है। किसी राजकन्या है तू, मैं दीन हूँ भिखारी हूँ। राजकन्या है तू, मैं दीन हूँ भिखारी हूँ, और बनाना पति मुझे सूरत न ये दिखाती है। हमारा क्यों मजाक कर रही हो देवी जी? मजाक? हाँ। और हम? जी हाँ। सजर से आओ तर के नटुक अवार करो, सजर से आओ तर के नटुक अवार करो, सजर से आओ तर के नटुक अवार करो, हंसी समझो न मेरी बात का त्योहार करो। आप आइए तो। अच्छा हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे हैं। आइए आप। ठीक है राजकुमारी, हम उतर आए आपके कहने से, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, दीन हैं, और हम आपको बता दें कि हम पहले कौन थे, क्या थे, आज हम क्या हैं। लकड़ी बेच करके अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, क्या पूछे है शशमुखी
मेरे जाति गोत्र का हाल, ये महा मुसीबत जदा, हम तो हैं क्षत्रिय के लाल। अच्छा अच्छा अच्छा। पित धुमत सेन नृपाल और सव्या हमारी मात है, थी राजधानी साल्व देश वो जहान में विख्यात है। अंधे पिता माता मेरे हुए कर्म का फल पाए कर, यह देख मौका दुश्मनों ने राज लिया छुड़ाए कर। बेबी आए पिता माता मेरे, जब उन दिनों थी कम उम्र, अब बेच लकड़ी करूं उनकी अपनी दरगुजर। लेकिन एक बात और सुन लो, हे श्रीमती हमको बना पति दुख उठाने पड़ेंगे, और 36 व्यंजन छोड़कर फल फूल खाने पड़ेंगे। मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ शरण, शरण आए की लज्जा निभाओ पिया। मूल फल रूखे सूखे हुए ठंडे गरम, टुकड़े खाऊंगी जैसे खिलाओ पिया। राजकुमारी अगर आपकी यही जिद है तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुझे ही पड़ा तो मेरे साथ चल, और कीजिए मेरे माता पिता से जिक्र, जो वो देंगे इजाजत तो मैं करूंगा तुम्हें। कीजिए दिल में सबर, कीजिए दिल में सबर। लेकिन राजकुमारी फिर मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, कितनी बार? और तुम महलों के रहने वाली राजकुमारी, और तुम महलों के रहने वाली, और मैं के कुटिया का रहने वाला, बता फिर तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या, तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या। तू आसमान का तारा, तू आसमान का तारा, मैं एक लकड़ी का टनहारा, बता फिर तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या, तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या। जब रिम झिम बरसा हाय पिया, मैं होती रही होती रही होती रही। जब रिम झिम बरसा हाय पिया, मैं होती रही रोती रही रोती रही। तो खड़ी रही उस तो खड़ी रही उस पार पार, मेरी नाव बीच मझधार, बता फिर तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या, तेरा 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 मेरा मेल क्या। मेरे दिल में
बिरह की आग पिया, हाय लगी रही लगी रही लगी रही। मेरे दिल में बिरह की आग पिया, हाय लगी रही लगी रही लगी रही। तुम करती हो दिल से प्यार, तुम करती हो दिल से प्यार, प्यार मेरी नाव बीच मझधार। बता फिर तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या, तेरा मेरा मेरा तेरा मेल क्या। अच्छा एक बात बताएंगे आप जी जैसे माता पिता के पास हम जाएं जी और उन्हें आज्ञा दे दी, फिर तो कर लोगे शादी। हाँ तब तो कर लेंगे, लेकिन तुमको माता पिता से आज्ञा जरूर लेनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं, तो चलिए फिर अगर ऐसे- फिर कर लोगे हाँ शादी कर लेंगे। शादी मुझसे कर लोगे? जी हाँ बिल्कुल अवश्य कर लेंगे, अगर माता पिता कह देंगे तो। कहाँ है वो झोपड़ी में है, चलिए। आइए मेरे साथ। अरे अम्मा, अरे उल्टे क्या बोले, सीधे बोलो। लल्लू की कह रहा हूँ, लल्लू की। तुम रहने करो, पूरी बात ना सुना, जब तक तो हाल बोल जाता। क्या बोलते, सीधे बोला करो ना। मैं एक बात पूछूं? ने लठिया पकड़ लो, ने आगे लेके चलो पहले तो। हाँ ने धीरे धीरे, तुम तो लपक के हाल भाग जाते हो। ने धीरे धीरे चलो अम्मा। अरे लल्लू की लल्लू की लल्लू की। मैं एक बात ये कह रहे हो तुमसे, क्या कह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ अभी तलक बेटा सत्वा ना आयो। अभी ना आया, बहुत देर रह गई भाई। बहुत देर रह गई। हाँ एक बात तो बताओ, पूछो। बेटा सत्यवान को तुमने 2-4 रोटी बांध नहीं है कि भूखो ही चलो गए? तो रोटी कहाँ से करती मैं? तो घर में आटो ही ना है। हे, आटा ना हो हाँ। तो चून की डाल देती। चुनू ना है चूनो ना हो ना। तो पानी के हाथ की रोटी डाल देती। अरे बात तो एक ही भाई। कैसे भाई? अरे आटो चुन बात एक ही है। अच्छा ये औरत तो यूं अकेले के पानी के हाथ की रोटी कर लो तो जो आटे की बनते हैं। हाँ, आटे की बनते हैं। हाँ हमने ये जानी के बिना आटे की पानी के हाथ की रोटी बन जाते हैं। चलो सत्यवान के दादा पेड़ के। हाँ हाँ बहुत देर लगी, छोरा अभी तक ना आया हो। देख चलो आगे को चल लेने जंगल की तरफ। चलो चलो छोरा चलो। राजकुमारी आजा। ऐसा है, हमारे पिताजी कुछ मजाक करते हैं, कहीं कुछ कह दें तो बुरा मत मानना। ऐसा करो तुम यहीं ठहर जाओ, चल चल यहाँ तक आ जाइए मेरे पास। चलूं क्या? आजा लगी रहे तो है। झोपड़ी में अब ना जाऊंगा। छोरा आएगा। लल्लू पिताजी प्रणाम। सतुआ कहाँ है बेटा? सत्यवान यही हूँ पिताजी, आ रहा हूँ। लल्लू सत्यवान करके आगे आ जा। तो पिताजी बेटा सत्यवान, पिताजी ला तेरी लकड़ियां उतरवा लो। मैंने लकड़ियाँ डाल दी नीचे, लेकिन पिताजी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बताओ। मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया, देरी हो गई मुझे। हाँ देरी काहे लिए है बेटा? यूँ हो गई कि मेरे साथ में एक राजा की लड़की आई है। होरी अम्मा, अरे फिर उल्टे बोल रहे हो। सत्यवान की गजब है वो। कहाँ है वो? अब छोरा हमें न रहने को जा जंगल में। अरे बात का है। अरे जे तो काऊ राजा की लकड़ियां ने काट लायो। लकड़ियाँ? हाँ अरे नहीं पिताजी, लकड़ी काट के नहीं लाऊं राजा की। और राजा की छोरी है, छोरी। ले और नई बात सुन ले अब कहाँ है? बेटा, जे तो मैं आदत कर कब के पड़ गई चोरी करवे की। काऊ के दूसरे के घर में घुस जाता तो राजे के घर में लो चोरी करवे को। एक बात बताओ, तुम आंखों से तो अंधे हो लेकिन कानों से भी बहरे हो क्या? राजा की पुत्री है, पुत्री। ले और नई बात सुन ले। अब क्या बात है? कहाँ है तू? यहाँ तो आ। मेरी सास की समझ मैं जो कह रहा हूँ। अब छोरा का हमारे काऊ के ब्याह पर करेगा, काऊ पंडित के पोती पत्र ने उठा लाया हो। बता ये पोती पत्रा नहीं,
नहीं पिताजी, राजा की बेटी है और अम्मा जैसी जैसे औरत होती है, लड़की होती है, राजसुता आई है, राजसुता। तो वो हाँ राजसुता आई है। तो पिताजी वो क्या कह रही है? कह दूं? हाँ कह दे। वो शादी करना चाहती है। ब्याह कर भी करी है? हाँ। अब लल्लू ये बता, जा उम्र में मैं क्या करूंगा ब्याह करके? बताओ पिताजी। वैसे तू एक काम कर, अरे तेरी ना कह रही। एक काम कर लल्लू, तू ले वाला, कोई बात ना, मैं कर लूंगा ब्याह। ए ओ बूढ़े, तू अपने ब्याह करेगा? तुम बड़े बूढ़े हो गए अब तो। अरे सोने, मैं ही तो बड़ा बूढ़ा है, मेरा दिल थोड़ी बड़ा बूढ़ा है। अरे तुम्हारी ना कह रहा हो वो मेरी छोरा अपनी कह रहा है। हाँ तुम्हें कुछ शर्म ना आवत? लल्लू सतुआ पिताजी सत्यवान बेटा, तेरे ब्याह की बातचीत चल रही है, तो ला पहले राज सुता है, तुम हमें दिखाओ। अब दिखाएं क्या? तुमको दिखता तो कुछ नहीं है। अरे दिखा तो तो कम से कम टटोर तो लेंगे ही। ठीक है पिताजी, मैं बुलाता हूँ। हमारी आंख ही तो ना है। राजकुमारी आई है। बेटी ये कहाँ बेटी बेटी? अरे तुम ही आ जा। ये राजकुमारी है पिताजी, और ये शादी करने कहती है। मैंने बहुत मना किया इनसे। अब तू मत बोले, अपने मुंह पूछ लन देखो कहना है। बेटी देखो, ऐसे ही तो हमारे लिए बेटा सत्यवान, और ऐसे ही हमारे लिए तो ऐसी में ना तुम कछु इनते ज्यादा, ऐसे ही मैं माता जी, ये हाल तो तुमने मेरा कर पिताजी दिया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहो बेटी। कहो बेटी। दोनों कर जोर दासी, दासी की है दंडवत, अर्ज करती हूँ छू कर तुम्हारे चरण, मेरे दिल के दर्द का निवारण करो, मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ। हे सुनैनी सुमक सुंदरी कौन तुम, और सारा किस्सा मुफस्सिल सुनाओ हमें, कहाँ रहो किसकी दुख करे हो, क्या नाम है ना छुपाओ, सही सच्ची बताओ हमें। तुम कौन हो बेटी? कहाँ की रहने वाली हो? क्या तुम्हारे नाम है तुम्हारा? माताजी का नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कौन सा वो देश है यहाँ से तुम आई हो? माता मेरी माधवी, पिता अस्पतना, सावित्री मुझको कहे मंत्र देश है गाँव। बेटी तुम मध्य देश की रहने वाली हो। सावित्री मेरा नाम है। सावित्री तुम्हारा नाम है, तुम्हारी माँ का नाम माधवी है। माधवी है। यशपत महाराज की बेटी हो। जी पिताजी, अब हम इनसे शादी करना चाहते, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। ना बेटी ना, हम बहुत गरीब है बेटी, हमारे पास कुछ नहीं है। यशपति की तू है सुता, राजहीन हम दीन, अरे बात तेरी का ये सबब सो होता नहीं यकीन। बेटी गरीबी देख कर उपहास हमसे मत करो, अरे मेरे पिसर को क्यों बनो, गाय भूप के सुत को बनो। सुन सुन तुम्हारी बात को, सुध राज की आती लली, मत दुखा दुखिया का दिल,
अशुपति की लाडली। पिताजी पिताजी ये तो आप मैंने कोई कहा चिंता था। मत करो। हम जो गरीब कि मैंने हैं, कहा पिताजी इनसे, हम गरीब है बेटी, हमारे पास में तो नहीं है देख बेटी हमारे पास। ये झोपड़ी है और उसमें भी पत्ते नहीं है। अरे पास जर हो इंसान के तो हर कोई यार होता है, पास जर हो जर होए इंसान के तो हर कोई यार होता है, और बिना जर के किसी का ना और किसी पर प्यार होता लेकिन है। पिताजी ये भी तो कहा है किसी ने, दोस्ती दुश्मनी बेटी। नाते। एक बात मैं कह रहा हूं, पिताजी दोस्ती दुश्मनी नाते बराबर ही में निभते हैं, और करें बेमेल जो रिश्ते एक दिन ख्वार होता है, करें बेमेल जो। बेटी अगर मेरे पास में पैसा है तो ये संसार कहेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, कि ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा संबंधी है, मेरे मोहल्ले का है। पिताजी पिताजी आप कोई बात की चिंता मत करिए, सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए। हम अपने घर में सलाह कर ले तब इजाजत देंगे। हैं? पहले अपने घर में सलाह कर लें दो हमें। दादा सत्यवान के ओ अम्मा, उलट बोले। लल्लू की लल्लू की लल्लू की लल्लू की बोलो ना। यहाँ। हाँ अब देख छोरी तो यूं कह रही है कि मैं ब्याह करूंगी, बिल्कुल। और अभी हमने अपने छोरा से पूछी ना है कि वो ब्याह करेगा कि ना करेगा। तुम पूछ ले। पूछ ले दो, पूछ ले दो। अच्छा तू एक काम कर, हाँ तू जा छोरी ते यहाँ पूछ देख। मैं ही बात करूं बेटी सावित्री, तू कर ले बात। देख हम एक बात कहना चाहते हैं बेटी, कि देखो तुम ब्याह की कह रही हो, ब्याह करवेगू हम तैयार हैं, हमारी एक शर्त होगी जामे, बताइए। बारात तुम्हें अपनी तरफ से हमारी कोठी पे लानी पड़ेगी। अच्छा अगर तुम्हें पहली शर्त हमारी मंजूर होए तो हमते ब्याह की हमाकारी पर हो जाऊं मैं, दावत तुम्हें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी हमारी कोठी में। ठीक है। तो अब ये बताओ बारात कौन से दिन आ जाएगी? कौन से दिन आ जाएगी? हाँ अरे अभी लेके आते हैं हम। अभी हाँ 14 घंटा में 24 घंटा में गाड़ी आई है, तू हवाला जाएगी। लल्लू सत्यवान, सत्यवान के पिताजी ये छोरी ब्याह की कह रही है, अब तू एक काम कर, जाए ले जा और जाए माँ छोड़िया रथ पे जाको, यहाँ रथ खड़ो का है, और जाते पूछ ले बारात कौन से दिन लेके आवेगी, सो बारात ले आवे जा। ठीक है पिताजी। और ये अम्मा ला लठिया, हाँ लठिया ला लठिया। राजकुमारी अम्मा ठीक है, माता पिताजी ने कह दिया है। लल्लू ओ सत्यवान की, अब मैं आपको वहाँ लो आपके रथ के पास छोड़ के तुम आता हूँ। आगे चलो, चलिए चलो ठीक है। झोपड़िया में चल। चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अभी तक सावित्री वापस नहीं आई, ना मालूम क्या कारण है। हे प्रभु रक्षा करना। अरे पिताजी। चिरंजीव रहो पुत्री, तुम कुछ खुशहाल दिखाई दे रही हो। जाओ जाओ महलों में जाओ। हमारी पुत्री कुछ बहुत खुश दिखाई दे रही है। मालूम पड़ता है प्रभु की कुछ इच्छाएं अच्छी मालूम देती है। बहुत अच्छा है। देव ऋषि के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करो। बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो, आज मन कुछ शांति में आया है। लेकिन
हाँ आपको ये पता है क्या? कि ये जमाना, ये संसार, हाँ ये जानता है क्या? कि तुम्हारी कन्या वर के योग्य हो चुकी है। हाँ महाराज, ये तो मुझे भी दिख रहा है। न पति शिरोमणि आपकी सुता हुई वरयो। हाँ महाराज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो न करोगे विवाह जल्दी तो टोकेंगे ये लोग। हाँ ये तो है। इसलिए मेरा ये कहना है क्या? कि जल्दी से अपनी पुत्री का विवाह करो, क्योंकि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है। उसके उचित ही कोई वर ढूंढो, जल्दी करो। प्रभु, हमने तो वर बहुत तलाश किया, परंतु हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। हमने उसे आज्ञा दे दी कि बेटी तुम अपना वर अपने आप तलाश करके आओ, और जिससे भी तुम ब्याह करना चाहोगी हम तुम्हारा विवाह उसी के साथ कर देंगे। ये हमने वचन भी दे दिया है। नारायण नारायण, क्यों? अति सुंदर विचार आपका। हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? फिर ये है कि हमारी पुत्री बहुत सुंदर, बहुत खुश दिखाई दे रही है, और मालूम पड़ता है कि वो कोई वर तलाश कर लाई है। अति उत्तम। हाँ महाराज। पुत्री से पूछो, ये खुशी का मौका है, फिर खुशियां मनाओ। ठीक है अच्छा महाराज, बना होगा। हम सावित्री को अभी बुलाते हैं। बेटा सावित्री, सावित्री, प्रसन्न रहो पुत्री। महाराज को प्रणाम करो बेटी। प्रसन्न रहो पुत्री। देखो बेटा, जो तुम वर तलाश करके आई हो जरा महाराज को बताओ, और हम भी सुन लेंगे, उचित रहेगा। सावित्री, कौन से देश का राजकुमार ऐसा भाग्यवान है जिसको कि तुमने अपने योग्य वर चुना है? तुम्हारे पिता सुनना चाहते हैं। महाराज साल्व देश के रहने वाले हैं और धुमस सेन के पुत्र हैं। उनका नाम सत्यवान है। क्या कहा? उनका नाम सत्यवान है। सत्यवान? नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ प्रभु? आज कुछ शंका में पड़ गए आप, क्या बात? शंका का कारण ही है कहते हुए भी मुझे संकोच हो रहा है कि मैं किस तरह करूं अपनी बात को शुरू। बेटी, तुमने वक्त जो सत्यवान को ढूंढा है वो निर्णय सही नहीं है। एक कारण है इसमें, सुनो लाडली, सिवाय मेरे नहीं है किसी को खबर। आज से क्या कारण है वो पता है तुम्हें? आज से 1 वर्ष बाद वो मर जाएगा। इससे ज्यादा नहीं बेटी उसकी उम्र। मैं सही कह रहा हूं राजा। इसीलिए राजन, सावित्री अभी छोटी बच्ची है, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वो सही निर्णय ले। आप समझाइए अपनी पुत्री को
कि उसकी जगह दूसरा वर चुन ले, क्योंकि ये उसके जीवन और आपकी शान दोनों के खिलाफ है। नारायण नारायण। बेटी सावित्री, तुमने अभी सुना देव ऋषि ने क्या कहा? जो होना सो हो गया, हे मुनिवर सुजान, मन गिरम बचनों से लिया मैंने सतमान पतुमान, मन गिरम बचन से पति माना, बात क्या बाकी रही, अब तो उसी को भरूंगी, चाहे उलट जाए मई। महाराज, जो होना तो हो गया। नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी पूरी इज्जत का और पूरी जिंदगी का सवाल है। बेटा, 1 वर्ष बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा ब्याह होना ना होना बराबर ही तो है। आपने अभी तक दान नहीं किया मेरा। एक बात कहूं मैं तुमसे, क्या? हमने तुम्हें वचन जरूर दिया है, मगर जब तक कन्या दान नहीं होता बेटा उसे विवाह नहीं माना जाता। इसलिए दान किया न मैंने अभी तक तेरा, इससे पर दूसरे की तलाशी करो। इसमें कुछ सोच की बात बेटी नहीं, मत किसी तौर अपने जिगर में डरो। आप उस वक्त ही कर चुके, किस वक्त? जब के बैठाल रथ में पठाया मुझे, हाँ। ढूंढ मन मान बर, हाँ उसी संग तेरा ब्याह कर दूं, शकुन ये सुनाया मुझे। आपका हुक्म सिरधर फिरू जा बेजा, ना नजर बर कोई और आया मुझे, मैं बरूं तो बरूं दुमस सैनिक का सुत बरूं, जैसे तैसे ये मुश्किल से पाया। पिताजी, आपने वचन दिए थे मुझे। तुम चतुर भी हो, विद्वान भी हो, तुमने ये निर्णय ले लिया है। देखो, ऋषि महाराज ने जो कुछ कहा है वो तो मेरी भी समझ में आ रहा है और तुम्हारी भी समझ में आया है, परंतु अब ये तुम्हारा करना है। जो तुम करोगी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। पर पिताजी, एक बात मेरी समझ में आई है, वो क्या महाराज? ये प्रकृति का विधान है। जब प्रकृति का विधान 1 वर्ष का जीवन सत्यवान को दे रहा है और हमारी जब पुत्री उस बात पर अडिग है, तो ये भी कोई प्रकृति का विधान हो सकता है, मेरे इष्ट देव का कोई खेल हो सकता है। इसीलिए पुत्री, अगर तुम विवाह करना ही चाहती हो तो महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, आगे की बात विधाता पर छोड़ दीजिए। नारायण नारायण। पर पिताजी, परंतु बेटा हमें कुछ करना होगा, बोलो क्या करना हाँ होगा? पिताजी, हाँ। वो बहुत गरीब है। गरीब है? हाँ, हमने ये कह दिया है उनसे क्या? कि बारात जो कुछ होगा हम अपने साथ में ही लेके आएंगे। तुमने जो कुछ कह दिया है हमें सब मंजूर है, इसमें क्या बात है। चलो ऐसी बात है, छकड़ों में खजाना पहुंचाए देते हैं, खाने पीने का सारा इंतजाम हमारी तरफ से है,
बारात को हम लेके चलते हैं। चिरंजीव रहो। महाराज प्रणाम तो जब लेंगे, पहले भेंट को रुपया लाओ। हाँ, ये लीजिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ना नेक को रुपया खेत को होता है, लाओ। ये लीजिए। हाँ जय हो, अब मिलो। महाराज ठहरो, महाराज ठहरो। बारात को पूरा इंतजाम कर दियो हमने नदिया के बीच में। नदिया के बीच में कैसे घूमेंगे आप? वहीं पे जगह नदिया के किनारे पानी पीत रही हो, यहाँ कोई नल तो लगना रे। ठीक है, अब भावना डलवा दी। हाँ देखो गौ दूर की भामर है। हमारे यहाँ पंडित आए वो बताए गए कि आते आते बारात बाद में चढ़ेगी, पहले भामर पड़ेंगी और भोजन पानी बाद में खाएंगे। बाद में? हाँ ब्याह के बाद में, हाँ साल भर बाद खाएंगे। हाँ अच्छा महाराज। पढ़न दो, लाओ। कोई पंडित जी आए कोई? जय हो मेरे प्रभु, तेरी भी लीला निराली है। अरे जय जय मेरे इष्ट देव गिरधारी, लीला है कैसी न्यारी। जय जय मेरे इष्ट देव गिरधारी, ये कैसी लीला तिहारी। धन्य धन्य है मेरे इस भारत की ये ही नारी। प्रकृति के विरुद्ध हुई ये भारी। जय जय मेरे गिरधारी, जय जय मेरे गिरधारी, ये कैसी लीला तिहारी। पंडित जी तुम्हारे सामने हैं, और एक काम करो, हाँ आशीर्वाद आपको मंगल हो। हम कहाँ हैं वो आपको बाद में दिखाई देगा। अपने बेटे को सामने बिठाओ, विवाह का मंगल शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पहले कन्यादान होगा, कन्यादान होगा पहले। भाई मत चलाओ भैया, हमें खा का पैसा फुकरो हम आओ। क्षाय मंगलायत्नो हरि स्वाहा। ओम दानवेंद्र राजा दानवेंद्र बलि यत्नो राजा सर्वपलि। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगले, ओम सर्वमंगल्य मंगले, सर्वपूरेण साधिके, ओम मंगलम देव्याय स्वाहा। यत्र राजा बलि यत्र राजा। जय हो मेरे वर कन्या को ये शुभ माला पहनाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये, ये कन्या अपने हाथ से वर को जो है मंगल माला पहनाएंगी। बबुआ हो बबुआ, बबुना हो बबुना, बबुआ हो बबुआ, बबुना हो बबुना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक बमुनी नहीं बबुआ की, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की ना। जब
जब तक पूरे वर और कन्या अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप जो है बड़ा आगे चलेंगे। अबाई तो भावना पहली भमर पड़ी है। अबाई तो भावना धियो यो न प्रचोदयातं स्वाहा। दूर पड़ी है, पहली भमर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है। करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ है, तब तक बमुनी नहीं बबुआ की है, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। वर कन्या ध्यान से सुनो, ये जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। और जब शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था तब भी उन्होंने जब ये नहीं माना कि हम इससे अपना विवाह नहीं मानते हैं, तब उन्होंने कहा था कि कैसे विवाह मानोगे। तो कन्या से कहा था, कन्या ने कहा कि मुझे पहले 7 वर दीजिए। अब 7 वर में ये है कि आप जो भी काम करोगे वो मुझसे पूछ के करोगे, जो भी व्यापार करोगे वो मुझसे पूछे करोगे, कहीं जाओगे तो मेरे ही पूछ के जाओगे। कहने का मतलब यह है कि घर गृहस्थी के तुम दोनों ही एक साथ 2 पहिए हैं। उसी प्रकार जब आपने इनसे मांगा तो आप बोलो कि वरदान दिए, वरदान दिए। अब जिस तरह से कन्या ने आपसे बात मांगी आप भी इनसे मांगते हैं तो 5 वर कन्या को देने हैं। अब ये वरदान आपने मांगे कि देखो कभी भी किसी भी जगह जाओ तो आप एक सम्मान के साथ में जाओ, मुझसे पूछ करके जाओ। कोई भी मद्यपाने, उग्रधाने, वज्ञाने, तंत्राने, इस तरह से अगर कोई शराब पिए हुए व्यक्ति आ गया तो आप उसके सामने नहीं जाओगी, बगल से निकल जाओगी। यानी लोक कल्याण की भावना आप दोनों को पूर्ण करनी है। समस्त कल्याण की भावना से पूरा समाज इस तरह के विवाह को मान्यता देता है। अब वर और कन्या दोनों ओर खड़े हो जाओ। आप बोलो बेटा ये वर दिए। अब आप दोनों खड़े हो जाओ और आप एक दूसरे के ओर चेहरा देखते हुए अपने अपने स्थान से दूसरे के स्थान पे आओ। ये विवाह अब संपन्न हो रहा है क्योंकि आप दोनों अब जो है वामांग में हैं, अपने अपने स्थान पे ग्रहण करके अब देखो ये मंगलसूत्र धारण और करोगे। वर के हाथ से वर के लो इनको मंगलसूत्र पहनवाइए। ये मंगलसूत्र ही इस विवाह का असली निशानी है। राजन, अब ये विवाह संपन्न हुआ और सभी मिलकर के आशीर्वाद दीजिए वर और कन्या को। सभी मिलकर के आशीर्वाद दीजिए। मुझे नहीं, मुझे तो आशीर्वाद मेरा इष्ट भगवान ऊपर से दे रहा होगा। अब ये वर और कन्या दोनों अपने घर में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप जाएंगे, अब ना जाएंगे, मैं लटकिया कहाँ है? अब ना जाएंगे बिल्कुल। क्या बात है? अम्मा समझिए, बोला समझिए। दहेज में कछू लाए? सब कुछ लाए, बताए वो बताए ना, अपने मोहते जे दे रहे सब ले लिया। महाराज ऐसा है, आपके भोजन पानी का पहले तो सब इंतजाम है, उसके बाद मेरा आधा राजपाट सब आपका हो गया और 1 साल बाद हम आपको अर्पण कर देंगे। ठीक है? 1 साल भर बाद अपनो राजपाट सब हमें दे हुए। साल भर से पहले कछू ना दे हुए। अब हमारी सुनो, हमारे यहाँ की परंपरा है कि बहन बेटी के यहाँ को माँ बाप खात ना है। तो भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी ना पिए जाते तुम चले जाओ। राजन, अब हमें भी चलना है, इसीलिए मेरा तो फिर वही कहना है कि सभी आशीर्वाद दीजिए इस युगल जोड़ी को। ये सब जय जय मेरे इष्ट देव गिरधारी, कैसी है लीला तिहारी।
झूठे बोलो भाई जब चल रही है कहाँ यहाँ पे कहूँ का नाम है, यहाँ बाजार लग रहा है ये बहुत बढ़िया है। फिर हमें तो जहाँ शेर को नाम ना मालूम का नाम है। अरे यही बोलो। हाँ चलो खरीद ला मैं बाजार रात को। तुमसे एक बात कहूँ, हाँ वो छोरी है ना हमारी बहू सावित्री। हाँ हाँ माने सब कपड़े उतार दे हैं। कहाँ है वो? बढ़िया बात कपड़े कहाँ उतार है दे कहाँ है वो? तो सब जेवर उतार दो माने। अरे सब कपड़ा उतार दिया तो बहू है कहाँ है? अरे झोपड़ी में हो तो मैं जा रहा हूँ। ए तुम कहाँ जा रहे हो वहाँ? अरे पूछूंगा तो सही छोरा छोरी है वहाँ। कपड़ा काहे को उतार दिए हैं? पूछूंगा क्या नहीं बात है? माने पुराने कपड़ा पहन रहे हैं। अरे बेटा सतुआ सत्यवान क्यों नहीं कहते हो पिताजी? देख दुनिया सत्यवान के दत होते, हम प्यार में तो देखे सतुआ है। तो बेटा एक काम कर, क्या? हमने ये सुनो है कि सावित्री ने गहने जेवर वस्त्र जितने चमकीले चमकीले वस्त्र वो सब उतार दिए, माने पुराने कपड़ा धारण करे हैं। बेटा तेने कछु कह तो ना दे बातें बहुत है। पिताजी मैं तो झोपड़ी में थोड़ी देर के लिए गया हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। ईमानदारी देना गई तो जा चल पूछ के आ, बातें कोई बात है कि होए भाई अम्मा बाप की याद आ रही हो तो पहुंचा दियो। चल चल ले अंदर आजा। पिताजी कहते हैं इस बात को और मैंने तो कुछ कहा नहीं है। हो सकता है कि हमारी गरीबी को देख करके सावित्री शायद दुखी रहती हो। किसी ने कहा है, जो सच कहा है, पैसा अगर है पास तो दुनिया में शोर है। पैसा अगर है पास तो दुनिया में शोर है, पैसा नहीं है पास तो घर घर का चोर है। हो सकता है सावित्री दुखी है अपने मन के अंदर, लेकिन पूछूंगा जरूर उससे। अगर उसके माँ बाप की याद आती है तो कुछ दिन के लिए मैं वहां उसको भेज दूंगा। लेकिन मेरा काम तो लकड़ी लाने का है। ये कुछ नहीं हो सकता कि राजकुमारी से शादी हो गई है तो हम लकड़ी लाना बंद कर दें। लकड़ी लेने के लिए तो मुझे रोजाना ही जाना पड़ेगा। चलता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, सावित्री, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या है? चिंता शायद हमारी और दीन दशा की हो, ये आती नहीं है इसलिए और नींद प्यारी तो। क्या बात है, तुमको क्यों नींद नहीं आती है? और ये ऐसे पुराने वस्त्र धारण किए हैं। पुराने? जी हाँ, कितनी सुंदर थी तुम। हाँ। अब न जाने दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। कोई बात नहीं है स्वामी, नहीं सर, आप जने क्या सोच रहे हैं अपने मन में? ये खंजनी नैन मनुष्य की मद कंजनी और भंजनी मन मेरा रंजनी भंजगम। क्या तरंदुद ससोपन और तुम्हारे दिल बीच है। दिन ब दिन होता जाता ये दुबला जिस्म।
दो सच सच सभी छोड़ कर से शर्म, कह दो सच सच सभी छोड़ करके शर्म, मानो मानो कहाँ ध्वज न था राम का, कह दो सच सच ये प्यारी तुमको है मेरी कसम, मानो मानो कहाँ। देखो, आप कोई मन में ऐसी बात ही मत लाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे यही विचार है हाँ, तो बैठिए। चलो। अरे लल्लू ओरे सतुआ, पिताजी सतवान, पिताजी। हाँ कहाँ है तू? क्या बात है पिताजी, तुमसे बार बार कहा मैं। तेरी अम्मा ना मालूम कहाँ चली गई है। क्या बात है? जो कह रही फल फूल ले वे जा रही, बहू ने व्रत व्रत रखो है कछू है। तू एक काम कर, तेरे ब्याह है गई देख साल भर, अब बेटा जो कछू तेरे ससुर देगे का ये आटोदार वो है वो खत्म जी। अब बेटा अपने पुराने धंधे चालू करो, जंगल में जाओ और लकड़ियां काट के ले आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। जा, ठीक है, मैं यही बैठा हूँ, जा। आयुष्मान, तुम कैसे अपने काम को छोड़ करके यहाँ मेरे साथ? अरे मैं काम तो सब कर आई घर पे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा तो काम वही है, लकड़ी काटने का, लकड़ी बेचने का। अच्छा, आप लकड़ी के लिए जा रहे हैं? जी हाँ। तो आज तो लकड़ी काटने के लिए साथ में हम जाएंगे। अरे नहीं, आज मन में ही ऐसी लहर उठी रही, बन सदन की निहारू बहारी पिया, साथ चलने की दो आज्ञा करके कृपा, जो करूँ साथ चलने की तैयारी। और एक तो 3 दिन से हो व्रत निर्जला, दूज दुबला हुआ तन दिलो जान मन, क्योंकि तुम्हारा तन भी बहुत दुर्बल हो गया है। और दूज दुर्बल हुआ तन दिलो जान मन, तीज रब की तपन ये कंकरीली धरण, चौथे चलना पड़े प्यारी नंगे पगन। ना डरो जंतुओं से चलो नांगे पग जीना, ना डरो जंतुओं से चलो नांगे पग, ना गिनू तेज तीखी तपन घाम को, व्रत किया तबो से अत बल बदल में बड़ा, कर सकूं कठिन से कठिन काम। नहीं सावित्री, अब सुनिए मेरी बात को। नहीं, अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहती हो तो बिना पिताजी और माता जी की आज्ञा के मैं तुमको नहीं अब जाता। फिर पिताजी माता जी? बिल्कुल माता पिता की आज्ञा शादी के टाइम में फिर माता पिताजी। अब तो मैं, चलो कोई बात नहीं। आप पहले मेरी माता पिता के पास जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए, तब बन के लिए ले जाऊंगा मैं। ले चलना।
ठीक है, तो आप उनसे आगे लेके आओ। ठीक। ये क्यों चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। पिताजी, माताजी। हेलो, ए सत्यवान की अम्मा, सावित्री आ गई ना, पल्लू हट जाओ। बेटी सावित्री। जी पिताजी। क्या कहना चाह रही हो बेटी तुम? पिताजी, ऐसा है कि वो लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में चली जाऊं। ना बेटी, तुम महलों की राजकुमारी हो, टूटी फूटी हमारी झोपड़ी में रह रही हो। बेटा सत्यवान लकड़ियां काट लावे वो, और जामे तुम 3 दिन से जो है निर्जला व्रत हो, पानी भी नहीं पी सकती हो बेटी। हम तुमको नहीं भेजना चाहते हैं। नहीं पिताजी, के दादा पिताजी मैं आपके पैर पकड़। अरे तो भेज दो जाए। अम्मा, अरे फुलटे बोले। लल्लू की सत्यवान की, तुम एक काम करो, मेरी बात सुनोगी? हाँ। सावित्री ते मैं कर रहा हूँ मने, तुम कर दो हाँ के जाओ। पूछो चौ हमारो बेटा सत्यवान लातो है 1 गट्ठर लकड़िया, और सावित्री जावेगी तो 2 गट्ठर आएंगे। 1 गट्ठर को आटो आ जाएगा, 1 गट्ठर है बचाए के रखे करेंगे। हाँ कह दो कह दो। हाँ जाओ बेटा, तुम जाओ। बेटी एक बात ध्यान रखना, सत्यवान तुम सावित्री को संग ले जा रहे हो, सूरज ढलने से पहले ही पहले अपने घर वापस आ जाना। बहुत जल्दी आ जाएंगे पिताजी हम। हाँ हाँ, ठीक है जाओ। लल्लू की अम्मा चलो चलो झोपड़ी में। सावित्री, चलो भगवान का भजन करते चलते हैं। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सावित्री, मैं अब इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, हाँ हाँ। तुम लकड़ी नीचे इकट्ठी करते जाना, अच्छा ठीक है? ठीक। हे मेरी माया, जाओ जाओ और इस सत्यवान के सिर पर सवार हो जाओ। दर्द करो, भारी दर्द करो। सावित्री, हे भगवान। क्या हुआ? सावित्री, क्या हुआ स्वामी? अचानक सावित्री, क्या हुआ? अचानक दर्द हो सर में मेरे हम दम निकला। भगवान, अचानक दर्द हो मेरे हमदम निकला।
स्वामी सावित्री नीचे फरसा को फेंको ना ऐसा करो कर कड़ा दिल सजर से उतर आए भगवान जीवनाधार प्रभु तान बल्लम मेरे शीश जंगा पे रख कर के सो जा भगवान सावित्री सावित्री तुम जितना दोना दोना दबाने से बढ़ता दरार सावित्री तुम मेरे मस्तक को दबा रही हो लेकिन ये दोना दोना दबाने से बढ़ता दरार मानो मस्तक को प्यारी बिदार है कोई फार डाल है या ये खोपड़ी जिस तरह जैसे लकड़ी कुड़ारे से फारे दबाऊंगी मक्कर को मैं सेहत हो जाए स्वामी न घबराइए सेहत हो जाए स्वामी न घबराइए श्याम संकट हरे श्याम संकट हरे उनके गुण गाइए उनके गुण सावित्री स्वामी सावित्री कुछ आराम नहीं हो रहा सावित्री कुछ आराम नहीं हो रहा बचाओ बचाओ जले जले मरे मरे यमराज महाराज हम तो जले जा रहे हैं बचाओ है? कौन निश्चय कोई देव हो दिव्य आपका अंग किस कारण कीनी कृपा बड़नो प्रभु प्रसन्न महाराज आप कौन हैं? हाँ आपसे मैं पूछना चाहती हूँ आप कौन हैं? तू पवित्रता इस समय और न भेद छुपाऊं अरे सुन तपे सुनी तो अपना में नाम बताऊं
मानो प्राण पतु तेरे, अरे तेरे को लेने को मैं आया आज। क्या पंडित ज्ञानी जन से बतलाते हैं, यमदूत प्राण मन जो के ले जाते। महाराज मेरे पति के लेने प्राण आप स्वयं कैसे आए हो, इसका करो तो बखान। सावित्री, ये प्रीतम तेरा धर्म के अरे गुण है भानी, और तू भी बरान ने सती शिरोमणि। देख सुबायस में खुद अरे आया कर दिल को मजबूर। सावित्री, तेरा पति धर्मात्मा है, तू नारियों में एक शिरोमण नारी है, इसलिए तुम्हारे दोनों के तेज की वजह से मेरे दूत प्राण नहीं निकाल सके, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा है। तेरे पति के प्राण लेने के लिए मैं आज आया। महाराज, एक शरीर दो नाम कैसे? ऐसा है, मुझे यमराज भी कहते हैं, धर्मराज भी कहते हैं। पापी दुष्टों के लिए जिस वक्त मैं प्राण निकालने जाता हूँ उस वक्त का नाम मेरा यमराज है, और धर्मात्माओं के लिए मेरा नाम धर्मराज है। महाराज, इस वक्त मैं धर्म हूँ। धर्म हो, धर्म हो, धर्म का पल्ला पकड़ती हूँ, बनाओ मती विधवा मैं आपके पैर पड़ती। काम हो गया अपना। है? ये क्या है? कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी है। देखती हूँ, देखती हूँ, देखती हूँ।
ये अपने पद से उड़न पतिव्रता हो चुकी और कर दिया हश्र तूने पतिव्रत धर्म। तेरे मालिक का लाशा ये पड़ा है वहां, जा वही जा वही जा वही एकदम। सावित्री, तेरा क्या काम है करने का? ये चिता भस्म उसको तो जल्दी सिकाल और मत लगावे बिलम, मत लगावे बिलम। था सुगम मार्ग यहाँ तक और जो तू आई चली, अब ना आगे मार्ग बिकट है अगम। कुछ कहूँ ना सुनू ना सताऊं तुम्हें जी, कुछ कहूँ ना सुनू ना। कुछ कहूँ ना सुनू ना सताऊं तुम्हें, साथ चलना भी प्रभु ना गवारा है क्या। आगे मार्ग बिकट ऐसा कह के मुझे भेद खा के भगाना बेचारा है क्या। न्यारा जग से हुआ और वो हमारा हुआ, कहे सच सच किसी का इजारा है क्या। न्यारा जग से कोई ना रहा मेरा पान प्यारा है क्या। जान जाओ चली पीछा छोड़ू नहीं, एक दफा मर के मरना दोबारा है क्या। बड़ी हिम्मतवर लड़की है सावित्री, वापस हो जाओ। नहीं मानोगी? नहीं महाराज, मैं आपके साथ ही साथ चलूंगी। ये तेरी हिम्मत ने और दृढ़ता ने पतिव्रता हर तरह से दिया शाद दिल कर मुझे। हर तरह से दिया शाद दिल कर मुझे। पत जिलाने की जिद तजी
और कठिन से कठिन मांग वरदान दूं और दूंगा तुझे। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ तेरी हिम्मत से। ठीक है, अगर तू नहीं मानती है तो मैं तुझे वरदान दे सकता हूँ, तेरे पति के जीदान को छोड़ करके तू मांग सकती है। ए दिवाकर दिवा दीन के दुख हलल, दीन अबुला पे करके दया की नजर, जो दया के सदन इतने वरदान दो, दासी अर्जी करे दो कर जोर कर। क्या मांगना चाहती है? नेत्र खुल जाए सारी मिले संतनत, छूट सब दुख से जामे हमारे ससुर। मेरे बाबुल की संतान संतान कोई नहीं, सौ पिसर हो बे उनके बड़े वीर नर। सावित्री, तू ये चाहती है कि मेरे सास ससुर के नेत्र खुल जाएं, वापस राज मिल जाए, मेरे पिता के कोई संतान नहीं है, उनके 100 पुत्र हो जाएं, ये चाहती है। जो वर मांगे नृप सुताओ, अरे सो सब दीने तो अब जा पीछे लौट कर देख, परेशान मत हो, तेरे ससुर को सल्तनत गद्दी मिले, सब दुख भगे, नैनों से अच्छी तौर से ती दिखने उनको लगे, तेरे पिता के होंगे अरे 100 पुत्र बाके वीर नर। चिंता न कर, चिंता न कर, चिंता न कर, जा लौट घर, जाओ लौट जाओ, तुमने जो मांगा है मैंने तुझे वही दिया है। पंडित ज्ञानी जन पुरुष ऐसा करे बखान, सब कर्मों में ऋषि मुनि रखा धर्म प्रधान। आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि सब लोग धर्म पे कायम हैं, तो मेरे सामने तो आज स्वयं धर्म है, तो मैं आपका पीछा कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा कहना यह है कि धर्म एक स्थल चीज है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी धर्म चीज का है। पालन करते हैं, इसलिए तुम स्वयं धर्म हो, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दूंगी? हाँ महाराज, कैसे छोड़ दूं आपका पीछा? बहुत हिम्मतवर लड़की है। ठीक है, अरे जो के अच्छे से अच्छा जचे पर तुझे, और मांग ले मांग ले मांग ले सच कहूं, पर न जीदान पत का और सुता मांगना, पहले बतला दूं, पहले जतला दूं। अपने पति के जीदान को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हो। जो जबर से जबर आप बर दे सको, मांगती हूँ मगर मैं महातुच्च वर, अत बलि अत गुड़ी धर्मधारी महा, मेरे पतिवीर से स्वामी हो सो पिसर।
क्या मांगा तुमने? पत्नी से 100 पुत्र हूँ। हाँ महाराज। ये नभ कुमारी जो मांगा है तेने वही, और दे रहा हूँ तुझे तेरी इच्छा कबर। अत बली अत गुणी और धर्मधारी महा, तेरे पतवीर से होंगे 100। तेरे मन का मनोरथ सफल हो गया, अरे बस अब किसी तौर की कुछ रही ना कसर। जा जा तू भी उधर और मैं भी जाता इधर, जा जा तू भी उधर मैं भी जाऊं। ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सत्य अफसोस है आपका सुन सकूं, बर दिए ना दिए के बराबर रहा। जो तुमने मांगा था क्या दिया दीन पत दुख मेरा दूर कर, बर दिए ना दिए के बराबर रहा। सोचो समझो जरा स्वामी अपने जिगर। मैं तुझे वरदान दे चुका हूँ, दे चुका हूँ, दे चुका हूँ। मैंने जो कह दिया है जुबान से वो पूरा होगा। अब तुझे क्या चाह रहा है तेरा? मेरे पति को तो तुम, मेरे पति को तो तुम निजपुरी ले चले, जिसके वीर से होंगे मेरे 100 फिसर। वो धर्म हो धर्म, धर्म से ही कह दीजिए, ठीक दिया है बर, ठीक दिया है बर। अरे तेरी बातों के और चक्कर में आके मैंने तेरी बातों के चक्कर में आके मैंने और दे दिया पर न कुछ सोचा समझा जिगर। भूल भारी हुई और बड़ा लाचार हूँ, और कह चुका जो जुबान से सो पूरा कर। होंगे होंगे 99 और 400 वर्ष की पत तेरे की उम्र, अरे 400 वर्ष की पत तेरे की उम्र। और जी पड़ेगा पहुंचते पहुंचते तेरे जी, अरे जी पड़ेगा पहुंचते पहुंचते तेरे। जा जा तू भी उधर में भी जाऊं। अब कुछ और बाकी है? मुनि राज ने तो कहा था कि तुम्हारे पति की साल भर की ही, जी हाँ। ये 400 वर्ष कैसे? जो ऋषि नारद जी ने बताया था कि 1 साल की उम्र है, वो ठीक कहा था। क्यों? विधि ब्रह्मा ने लिखी ही 1 साल की थी, आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों? कुछ इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है कोई। इसमें ऐसा है कि तुम्हारे तपस्या तेज की वजह से, तुम्हारे सत्य धर्म की वजह से मैंने, तुम्हारी उम्र 800 वर्ष की थी, उसमें से 400 वर्ष सत्यवान को दे दी मैंने। 400 वर्ष दोनों की। बोलिए धर्मराज की, सावित्री देवी की, बोलिए धर्मराज की। ले जानी है क्या? सावित्री
अरे मुझे तो ये वृक्ष के नीचे नींद आ गई थी। देखो लकड़ी मैंने बांध के रखी है। तो अब तुम ले चलेंगी? कि ये क्या हुआ? नारायण नारायण नारायण। ना मालूम चिरंजीव राय, ओहो ये ना मालूम कैसे काया पलट है गई, हमारी आंखन में रोशनी आ गई। दुश्मन ने जो हमारा राज छीनो का हो, वो राज हमें वापस मिल गए। अब तो बेटा देख, तेरी अम्मा देख चिरंजीव राय, बेटी सावित्री, अरे हमारी बहू कितनी सुंदर है। नारायण नारायण सत्यवान सावित्री, युगों युगों तक जब तक नाम रहेगा, जय हो। सूरज चांद सितारे गगन धरती सब रहेंगे, तब तक बेटी सावित्री तुम्हारा नाम बड़े आदर से लिया जाएगा। तुमने अपनी पति की दीर्घायु के लिए यमराज को भी परास्त कर दिया। नारायण